जय हिंद। ग्लोबल पॉलिटिक्स में अभी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं घट रही हैं। एज यू ऑल नो कि मोदी जी के भूतपूर्व खास मित्र मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि रशिया से तेल खरीदना बंद करो वरना 25% टैरिफ के साथ एक और पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे डिसीजन होंगे, ना कि किसी थर्ड कंट्री के इन्फ्लुएंस से। वहीं कल पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को पुश करने की बात की है। तो काफी कुछ है जानने को। मैं हूं हर्ष गुर्जर एंड लेट्स बिगिन नाउ। ये पूरा मामला स्टार्ट होता है ट्रंप के 30 जुलाई को किए गए अनाउंसमेंट से। इस अनाउंसमेंट में ट्रंप ने बताया कि भारत के एक्सपोर्ट्स पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगेगा और रशिया से तेल या हथियार खरीदने की एक अनस्पेसिफाइड पेनल्टी भी होगी। ये आप ट्रंप की अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट देखिए। इसमें लिखा है कि भारत और रशिया की इकोनॉमी डेड है और वो चाहते हैं कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करे, क्योंकि ट्रंप के अकॉर्डिंग ये यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए है। लेकिन भारत ने साफ जवाब दिया है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। दो सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा है कि सरकार ने ऑयल कंपनियों को रशिया से इंपोर्ट्स कम करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया है। भारत की 35% से ज्यादा क्रूड ऑयल जरूरत रशिया से पूरी होती है और ये सस्ता तेल भारत की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप का ये प्रेशर सिर्फ ऑयल के बारे में नहीं है, वो भारत के हाई टैरिफ्स और रशिया के साथ डिफेंस डील्स को भी टारगेट कर रहे हैं। इसी के जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को वाराणसी में कहा है कि भारत को अपने किसानों, इंडस्ट्रीज और युवाओं के लिए स्वदेशी अपनाना होगा। दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि सिर्फ भारतीय प्रोडक्ट्स बेचना है। तो क्या ये स्वदेशी पुश ट्रंप की धमकी का जवाब है? और क्या वोकल फॉर लोकल ये सब कुछ इम्पैक्ट कर पाएगा या नहीं? तो देखिए, अगर ये हम ठीक से फॉलो करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके मेड इन इंडिया और लोकली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स परचेस करें, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को। और अगर बात इकोनॉमी की जाए ना, तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और 2022 में यूक्रेन वॉर के बाद रसिया हमारा टॉप सप्लायर है। एंड जनवरी से जून 2025 तक भारत ने हर दिन 1.75 मिलियन बैरल रशियन तेल इंपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल से भी 1% ज्यादा है। ये तेल हमें सस्ता पड़ता है क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अगर हम सऊदी अरब जैसे देशों से तेल खरीदें ना, तो आसियान प्रीमियम की वजह से कीमत बढ़ जाएगी। ना ये आसियान प्रीमियम क्या है? तो देखो, ये जितनी भी ओपेक कंट्रीज हैं, ये स्पेशली आसियान कंट्रीज पर एक्स्ट्रा अमाउंट लगाती हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस के अलावा। मतलब वही ऑयल अगर यूरोप की कोई कंट्री परचेस करे तो उन्हें वो ऑयल सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिव कि अगर कोई आसियान कंट्री उसे इंपोर्ट करती है। और देखो, सस्ता तेल भारत की इकोनॉमी को स्टेबल रखता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, इसलिए हम रशिया से ऑयल परचेस करते हैं। जो ट्रम्प 25% टैरिफ लगा रहे हैं वो भारत के एक्सपोर्टर्स को निशाना बनाता है, खासकर ऑटोमोबाइल्स, स्टील, स्मार्टफोन और जेम्स एंड ज्वेलरी चीजों को। और टैरिफ से हम पर असर कितना पड़ेगा? तो ये टैरिफ जीडीपी को सिर्फ 0.2% नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इन टैरिफ्स की वजह से फिलहाल एक्सपोर्टर्स बहुत परेशान हैं, क्योंकि यूएस बायर्स जो हैं वो ऑर्डर्स को होल्ड कर रहे हैं। पीएम मोदी का स्वदेशी पुश यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देकर भारत ग्लोबल प्रेशर कम कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वदेशी इस टैरिफ और पेनल्टी के असर को बैलेंस कर पाएगा? देखो, इसको लेकर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना, तो क्वालिटी एक काफी बड़ा इशू है। लोकल प्रोडक्ट्स को लेकर हमारे मैन्युफैक्चरर्स को क्वालिटी इंप्रूव करना होगा ताकि वेस्टर्न प्रोडक्ट्स की जरूरत ही महसूस ना हो हमें। एंड फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि ट्रंप अक्सर यू टर्न लेते हैं और भारत एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनाएगा। पीयूष गोयल आपका कहना है कि 25 अगस्त से यूएस के साथ जो ट्रेड टॉक शुरू हो रही हैं वो किसानों के हितों पर कोई समझौता नहीं करेंगे उसमें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत ट्रंप के टैरिफ्स और रशिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को कैसे बैलेंस करेगा ना। अगर ग्लोबल लेंस की बात कर ही रहे हैं तो देखो, भारत का रशिया से तेल खरीदना सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक चॉइस है। यूक्रेन वॉर के बाद भारत ने रशिया से सस्ता ऑयल लेकर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखने में मदद की है। 2022 से पहले भारत का सिर्फ 1% ऑयल रशिया से आता था और अब 35% से ज्यादा हम रशिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमारे रशिया के साथ टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है और ऑयल खरीदना मार्केट की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो भारत का स्वदेशी पुश और रशिया के साथ तेल डील क्या इस ग्लोबल प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे? ये एक बड़ी ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है। तो वो वेट करते हैं 25 अगस्त तक। 25 अगस्त को ट्रेड टॉक्स इसका जवाब दे सकते हैं। अपने थॉट्स आप कमेंट्स करके बताइए, आप क्या सोचते हैं स्वदेशी मूवमेंट को लेकर। आई होप आपका बहुमूल्य समय वेस्ट नहीं गया होगा, आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।